कंप्रेसर अपना जैसे रेफ्रिजरेटर, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? इसमें एक अपने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दो टाइप के कितने कंपोनेंट होते हैं? ये होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, दूसरा होता है अपना मैकेनिकल कंपोनेंट। मैकेनिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिनको हम डायरेक्ट भेज देते हैं। डायरेक्ट क्या होता है अपना, इसको हम न्यूट्रल भेज दे करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। मैकेनिकल कंपोनेंट वो है जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की सहायता से इनको वर्किंग में लाया जाता है। तो अपना मैकेनिकल जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इसमें क्या क्या आ गया अपना, इसमें आ जाएगा अपना जैसे अपना रिले है, कोयल भी है, कोयल भी है, थर्मोस प्लेट है, थर्मोस प्लेट है। ये अपनी कैसे कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। मैकेनिकल कंपोनेंट कौन कौन से? मैकेनिकल कंपोनेंट में आता है ना मैनुअल कंप्रेशन, मैंने अपना कंप्रेसर। अब कंप्रेसर का कारण क्या होता है, जो इसमें रेफ्रिजरेटर में सारे 134 रेफ्रिजरेंट है, उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके आगे भेजना, ये अपना कंप्रेसर का काम है। जैसे अपना हर्टी का काम करता है, ये हर्टी का काम होता है अपना ब्लेड को पंप करके इसको आगे भेजना। तो वही सेम का और हिस्सा है अपना कंप्रेसर का। कंप्रेसर के लिए टाइप होते हैं। तो इसमें ये तो अपना कंप्रेसर का हो गया। अब सेकंड नंबर आता है अपना कंडेंसर। सेकंड नंबर है अपना कंडेंसर। कंडेंसर का क्या काम है, जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से कंप्रेस होके कहा जा रहा है कंडेंसर में। तो ये कंडेंसर का काम है हीट को रिमूव करना। कंडेंसर का काम है, जो अपना फ्रिज है ना, फ्रिज के पीछे जो लगा रहता है वो अपना एयर कूल टाइप से कंडेंसर। कंडेंसर के कई टाइप है, जैसे वाटर कंडेंसर है तो उसके लिए वाटर के माध्यम से उनको हीट को रिमूव करना होगा। एयर कूल कंप्रेसर डायरेक्ट हमारे एयर में रिमूव कर देगी कंडेंसर का काम को। इसके बाद आता है अपना कंप्रेसर, कंडेंसर, उसके बाद आता है अपना इवोपरेटर। इवोपरेटर ये आपकी तीनों चीजें, ये आपकी फ्रिज में भी है और एसी में भी है। इनकी वर्किंग प्रणाली है, ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर वर्क करते हैं। अपने रेफ्रिजरेशन साइकिल दो टाइप की है। कौन कौन सी टाइप है, एक है अपनी वेपर कंप्रेशन, एक है अपनी वेपर कंप्रेशन, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसको हम वीसीआरसी साइकिल बोलते हैं। दूसरी है अपनी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये फिर इन्हीं कार्यप्रणाली में अपने दो साइकिल है, इन्हीं का अपना पूरा वर्किंग का बना हुआ है। अब जो वीसीआर की साइकिल है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसमें अपना कंप्रेसर यूज होता है। और जो वीएआरसी साइकिल है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसमें अपना जनरेटर यूज होता है। ठीक है ना। तो जितने भी अपना जो एसी है वो किसमें बने हुए अपना वीसीआरसी साइकिल पे डिजाइन है। इसका फुल फॉर्म होती है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। और वीआरसी होती है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट के बारे में। नेक्स्ट आता है इसमें जैसे मैंने कंप्रेसर है, कंप्रेसर का काम बता दिया, कंडेंसर का काम बता दिया।
इवोपरेटर का काम क्या है? इवोपरेटर का काम है जो अपना रेफ्रिजरेंट है ना, यहाँ से जो कंडेंसर के बाद जा रहा है वो इवोपरेटर में, तो इवोपरेटर का काम है कि जो अंदर की जो हीट है ना उसको क्या करेगा, वो इवोपरेटर अपनी तरफ वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हीट को बाहर कर देगा। इससे क्या है अपना वापस इसके बाद से जो कूलिंग सिस्टम है वो यहीं से लगा रहता है, जो फ्रिज में आपने छोटा सा देखा होगा अंदर में, जिसको हम फ्रीजर भी बोलते हैं, इवोपरेटर भी बोलते हैं। तो इसके बाद ये वापस किसमें चला जाता है, कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट है जो कंप्रेसर में चला जाता है। इसका आपको डायग्राम बना के दिखाना है। ये इसमें अपना जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है उसका ये वायरिंग डायग्राम है इलेक्ट्रिकल। ये होता है समझना रिले, रिले के बाद है ना ओएलपी में क्या कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। और रिले का काम है जो अपना यहाँ से जो फेज आ रहा है ना नीचे से, यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है इसको, तो जितने भी अपने इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट उनको क्या है न्यूट्रल और फेज की जरूरत होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपना जैसे इलेक्ट्रिक क्यों लगाया गया, अगर कभी जैसे लाइट ज्यादा आती है या वो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक बिल क्या है यहाँ से फिल होकर के उसको जो अपने महंगे कंपोनेंट है उसको सभी को बचा लेगा। तो और थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट का काम होता है टेम्परेचर को सेंस करने का। ये लगा कहाँ होता है, ये आपका लगा रहता है इवोपरेटर के पास में, इवोपरेटर के नीचे, जिससे क्या है कि इवोपरेटर कितना कूलिंग कितना अपना टेम्परेचर को सेंस करके उस हिसाब से जैसे हमने कितने डिग्री पे फिक्स किया हुआ है उतने पे क्या है कट कर देगा। ये अपना ओएलपी का हो गया। रिले का हो गया, रिले का काम है टॉर्क देना। टॉर्क मतलब ये अगर कंप्रेसर है इसको बोलते हैं हम कंप्रेसर। कंप्रेसर कार्य बताइए हमने आपको, कंप्रेसर में जो रिले है क्या करेगी, टॉर्क देगी। टॉर्क देने के बाद ये अपना इससे कनेक्ट होकर के ये कंप्रेसर चालू हो जाएगा।
और ओएलपी का कार्य है ओवरलोड प्रोटेक्टर। अगर कभी कभार लाइट ज्यादा आती है तो क्या है ये हीट होकर के अपने मेगा कंपोनेंट है। सबसे मेगा कंपोनेंट कौन सा है अपना? रेफ्रिजरेटर में कौन सा कंपोनेंट है सबसे महंगा? तो वो है अपना कंप्रेसर। और इसमें आपका रहेगा इधर डोर स्विच और यहाँ लग जाएगा आपका डोर बल्ब, यहाँ लग जाएगा आपका डोर बल्ब। ये डोर स्विच हो गया और ये क्या अपना डोर बल्ब। डोर स्विच अंदर होता है, डोर बल्ब भी उसमें लगा होता है। जब हम फ्रिज ओपन करते हैं उस टाइम पे क्या अपना बल्ब जल जाता है, जब गेट बंद कर देते हैं तो अपना बंद हो जाता है। ये तो हो गया इसका सिंगल लूप रेफ्रिजरेटर वाली लाइन का। सिंगल लूप रेफ्रिजरेटर वायरिंग लाइन। इसमें आपको कोई डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसका रहेगा अपना मैकेनिकल कंपोनेंट। मैकेनिकल कंपोनेंट का इनका भी आपका डायग्राम बना के अभी दिखाते हैं। इसमें कोई एनी डाउट आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। अच्छा, आपको जो हमारी ट्रेनिंग है, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उन बच्चों ने बनाया है सिंगल लूप रेफ्रिजरेटर वायरिंग डायग्राम। एक काफी समय पहले बनाया था, थोड़ा गंदा सा लग रहा है। बाकी इसमें देखो आप, ये अपना सही है, ये न्यूट्रल है, ये अर्थिंग है। ये अर्थिंग क्यों लगाया जाता है? ये अर्थिंग का कार्य है, अगर कहीं से बॉडी में कहीं करंट आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, ये अर्थिंग के माध्यम से हमको करंट कम लगेगा, इसलिए हम अर्थिंग की आवश्यकता होती है। अर्थिंग का सबसे बड़ा अपना क्या है, अपना एक कक्ष भी है, जैसे इसको अर्थ बोलते भी है। ये सबसे बड़ा अर्थिंग का अपना देखो, आपको देख रहा होगा क्लियर। ये बनाया था साइड बहुत ज्यादा। और आपको रेफ्रिजरेटर भी दिखा देते हैं। ट्रेनिजी ने बनाया था, किसने बनाया था? मोहित कुमार, मनीष कुमार और ललित कुमार। इसमें अंदर बायो डायग्राम का भी बनाया था। चलो, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे एक बार, दो बार, चार बार जितना पूछना चाहो पूछ सकते हैं।